फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अपना आवास जो कि दिल्ली के सिविल लाइंस में था उसको खाली कर दिया है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में जाकर के वो शिफ्ट हो गए हैं, जिसका पता 5 फिरोज शाह रोड है। अब ऐसे में सभी के मन में सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में जनता के लिए इतना काम करते रहे, लेकिन वो अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाए। दिल्ली की जनता के लिए जो भी उन्होंने वादे किए वो सारे वादे निभाए और एक ईमानदारी की मिसाल उन्होंने पेश की। मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो ईमानदारी की मिसाल अरविंद केजरीवाल अब तक पेश करते आ रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, अपना आवास तक उन्होंने छोड़ दिया और अपने माता पिता और पत्नी के साथ किसी दूसरे के घर में वो रहने चले गए, तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम जनता उनको किस तरह से समर्थन कर रही है और उसकी इस ईमानदारी का क्या तोहफा उनको दे रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केजरीवाल ने अपना घर छोड़ दिया, वो अपना घर तक नहीं बना पाए, सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए। क्या दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और आम आदमी के लिए बहुत काम किया है, मिडिल क्लास के लिए बहुत काम किया है। स्कूल पे हो, अपना बिजली पानी पर हो, बसों पर हो, तो उन्होंने बहुत काम किया है पब्लिक के लिए। और पब्लिक विधानसभा चुनाव में उनको फिर वोट देगी, हम उनको फिर दोबारा से सीएम देखना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं जी। तो दिल्ली की जनता 2025 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को चाह रही है? जी बिल्कुल, उनका पूरा भरोसा है, जनता उनके साथ है और हो सकता है अब की बार 70 की 70 सीटें आए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कि 70 की 70 बिल्कुल, उन्होंने काम किया है, जनता के लिए बहुत काम किया है। देखो, मिडिल क्लास का बिजली का बिल 0 आ रहा है, महिलाएं बसों में फ्री जा रही हैं, स्कूल उन्होंने बहुत अच्छे कर दिए, तो काम किया है, काम को ही वोट देना है। अच्छा सर, केजरीवाल ने जो ईमानदारी की मिसाल दिल्ली की जनता के आगे रखी, अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाया, जनता क्या सोच रही है? जनता कैसे तोहफा देगी विधानसभा चुनाव में? मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने एक न्यूज देखी तो उसमें ये अरविंद जी अपने माता पिता को हाथ पकड़ के जा रहे थे। मैं अचानक न्यूज देख के मैं थोड़ा घबरा के मैंने कहा ये, फिर मेरे दिमाग में आया पढ़ लो पूरा। मैंने उसको पढ़ा तो तब मेरे ध्यान आया, मैंने कहा इतना बड़ा दिल्ली का, पूरे देश का इतने सबसे ज्यादा सीटें लाने वाला मुख्यमंत्री आज इस तरह से मुख्यमंत्री का पद त्याग करके भी तो, और दूसरे घर में जो है किसी कार्यकर्ता के घर में, समझ लो किसी कार्यकर्ता के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें उनकी इस बात से बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये घर तो क्या अपना पद छोड़ा। इतना बड़ा मान सम्मान था उनका नौकरी में, उनकी मिसेज ने अपना नौकरी छोड़ी और जनता की सेवा में लग गए। आज दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दिल्ली की तमाम सुविधाएं दिल्ली में है और हम तो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि देखो पापा जी, ये दिल्ली कैसा मुख्यमंत्री है ये, और जो अपना सब कुछ छोड़ करके एक चपरासी की नौकरी, आपको पता ही है एक चपरासी की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आजकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, और इतना बड़ा पद छोड़ा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, अपनी मिसेज की नौकरी, उन्होंने मिसेज ने नौकरी छोड़ी और एक जो है सरकारी आवास पहले मिला हुआ था उनको मिसेज के नाम पे, वो तक छोड़ा और लास्ट में जो है सरकारी बंगले पे रहने लगे। बंगला क्या कहते हैं, सरकारी आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है मुख्यमंत्री को, अब बंगला हम क्या कह सकते हैं, सभी को मिलता है। आज कल उनके पास था, दूसरे फिर रहेगा, अगली बार फिर किसी के बाद रहेगा, ये चलता रहेगा। तो दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि हम अगली बार पूर्ण 70 से 70 सीटें लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और फिर से दोबारा जल्द जो है फरवरी मार्च में जब भी चुनाव होंगे, दोबारा जो है अरविंद जी को कोठी मिलेगी। सोच रहे हैं कैसे ईमानदारी की मिसाल जो अरविंद केजरीवाल ने पेश किया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात काम किया, सड़क, स्कूल, शिक्षा, बिजली, पानी सब मुहैया कराया, मुफ्त मुहैया करवाया, वो जनता अब विधानसभा चुनाव में कैसे तोहफा अरविंद? मैडम, विधानसभा चुनाव में 2025 में अरविंद केजरीवाल को फुल बहुमत दे रही है जनता। अच्छा, जनता, दिल्ली की जनता साथ है? दिल्ली की जनता साथ है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, स्कूलों पे, महिलाओं के लिए बस पे फ्री और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, इतने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं किया। लग रहा है कि केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो आरोप झूठे हैं? वो आरोप बिल्कुल झूठे हैं। वो ऐसे ईमानदार के ऊपर, ईमानदार आदमी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और आरोप ये लगाया शीश महल के नाम पे। शीश महल, बीजेपी वाले शीश महल बोलते थे, इस पे आरोप लगाया। शीश महल जिसका मुख्यमंत्री निवास है वो आज छोड़ के जा रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। हाँ। तो दिल्ली की जनता समर्थन, दिल्ली की जनता पूरी समर्थन कर रही है, गली मोहल्ले वाले सारे खुश हैं कि हम 2025 में उनको फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरी सत्ता में काबिल करेंगे। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? मैं यही कहूंगा कि राम और लक्ष्मण कभी वनवास के लिए गए हुए थे, तो आज लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए
जिसको दिल्ली की जनता ने चुना था, और उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि मेरे ईमानदारी पर थोड़ा सा लोगों ने क्या, विपक्ष ने उंगली उठाई है। उन्होंने ठाना कि मैं अपना घर छोड़ूंगा, मैं सरकार छोड़ूंगा, मैं अपनी सारी सुविधाएं छोड़ूंगा, और मैं फिर दिखाऊंगा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री दोबारा वापस दिल्ली की जनता चुनेगी, और मैं फिर दोबारा उस कुर्सी पर और उस मकान में आऊंगा। मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो दिल्ली में हैं, आज दिल्ली से बाहर कहीं भी नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री शायद है कि देश को नहीं मिलेगा, और अभी तक न तो मिला हुआ है। लेकिन अगर उसकी ईमानदारी पर उंगली उठी है तो फिर यही दिल्ली की जनता दोबारा चुन करके और जवाब देगी कि ईमानदारी किसे कहते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा वक्त बदला हुआ है कि अरविंद जी अपनी कुर्सी छोड़ करके, अपना आवास छोड़ करके दूसरे के आवास में रहने पे इसलिए मजबूर नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, बल्कि उन्होंने अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी ये दिखाई है कि जिसे शीश महल का नाम दिया, कि इतने पैसे लगा दिए और उसमें रहते हैं। लीजिए, उस सुविधा को भी छोड़ करके एक मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री आज देश को दिखा रहा है कि दिल्ली में ईमानदारी इसे कहते हैं। मैं सब कुछ छोड़ करके मैं फिर दोबारा आने के लिए जनता में जा रहा हूं। ये जनता का फैसला जो होगा आगे आने वाले दिन में फिर होंगे। दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में क्या रुख अपनाने वाली है? दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनको पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने जो ईमानदारी की मिसाल पेश की, लोगों के लिए इतने काम किया, उसका रिवॉर्ड उनको मिलने वाला उनका रिवार्ड उनको पूरा मिलेगा। गरीब आदमी जिसके लिए अच्छे स्कूल में पढ़ना, जिनके बच्चों के लिए असंभव था, पहली बार इस देश में गरीब आदमी का बच्चा स्विमिंग पूल में जा रहा है। पहली बार इस देश में जो है गरीब आदमी फ्री में सारी दवाइयाँ, मोहल्ले में जितनी भी छीना झपटी इस तरह की जो और महिलाओं के साथ भद्रता होती थी, उस सब के लिए सीसीटीवी गली गली चौराहे पे इतना बढ़िया काम, इतना सब कुछ किया है। उसको रिवार्ड के रूप में दिल्ली की जनता वापस करेगी। पूर्ण बहुमत से दिल्ली में फिर से केजरीवाल जी आएंगे। देखिए, जनता के मन में तो केजरीवाल रच बस गए हैं। आपका क्या मानना है, कैसे ईमानदारी का रिवॉर्ड देने का क्या सोच लिया है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, पहले तो मैं अपनी लाइन ही स्टार्ट करूंगा कि ईमानदारी की पहचान ही केजरीवाल साहब हैं। अरे वाह। और मुझे लगता है कि आज तक भी ऐसा नेता नहीं देखा है किसी ने, और अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता का दुख दर्द समझा, दिल्ली की जनता के प्रॉब्लम समझी। आज दिल्ली की जनता को बिजली हो, पानी हो, और क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं। और एक दिल्ली में एक ऐसी अरविंद केजरीवाल जी की एक सोच है जो दिल्ली के अलावा आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यानी उसका एक तिनका भर भी उस क्या कहते हैं, उस स्कीम का नहीं मिलेगा। आप अगर दिल्ली में हैं तो आपका इतना अच्छा इंश्योरेंस हो जाता है। आप पूरे वर्ल्ड से कहीं पर भी अगर आप दिल्ली में आते हैं और आपका एक्सीडेंट, अच्छी सुविधाएं, आपको अच्छी सुविधाएं, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो आपको यहाँ पर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 करोड़ का। केजरीवाल के काम से दिल्ली हाँ जी, केजरीवाल के काम से सब लोग खुश हैं, और केजरीवाल साहब को अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। और 70 की 70 सीट 2025 में केजरीवाल जी दिल्ली मुख्यमंत्री। की जनता ने मन बना लिया। हाँ जी, दिल्ली की जनता ने मन बना। पूरा मन बन चुका है 2025 जी, पूरा मन बन चुका है, और दोबारा से ही अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, क्योंकि उन्होंने शीश महल छोड़ा है। जो बीजेपी कहती थी कि शीश महल को त्याग दिया है, और किसी के घर या किसी को घर मिला, फ्लैट मिला, उसमें रहने जा रहे हैं। एक आम नागरिक, आम नेता बन गए केजरीवाल जी। देखिए, दिल्ली की जनता ने तो 2025 के लिए अभी से मन बना लिया है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम दिल्ली और उसकी जनता के लिए किए हैं, उनसे जनता बेहद खुश नजर आ रही है। और अभी से पूरे लोगों का रुख साफ है कि 2025 में अरविंद केजरीवाल का जो ईमानदारी का इनाम है वो उनको वोट देकर के देना है, और एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।